Let's start question number 15. A cylindrical vessel of diameter 14 centimeter and height 42 centimeter is fixed symmetrically inside a similar vessel of diameter 16 centimeter and height 42 centimeter. इनका कहना है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है, जिसका डायमीटर गिवन है, हाइट गिवन है. तो पहले हम एक बना लेते हैं, एक सिलेंडर बना लिया, ठीक है. ये हो गया सिलेंड्रिकल वेसल का एक शेप जिसकी वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है मेजरमेंट की. डायमीटर 14 सेंटीमीटर, सो दिस इज गोइंग टू बी इट्स डायमीटर. लेट्स राइट इट इनसाइड क्योंकि अभी हमें शेप में और भी मॉडिफिकेशंस करनी है. हाइट है 42 सेंटीमीटर, सो ये हो गई इसकी हाइट 42 सेंटीमीटर. इस शेप को हमने फिट किया किसके अंदर? इनसाइड अ सिमिलर वेसल ऑफ डायमीटर 16 सेंटीमीटर. मतलब इसको जिसके अंदर डाला गया वो इसके जैसी ही एक और वेसल है जिसका डायमीटर इससे थोड़ा सा बड़ा है. यानी कि आप कह सकते हैं कि इसके जस्ट ऊपर एक और हमने, जिसकी हाइट तो सेम है, देखिए, एक और हमने फिक्स कर दिया. रुकिए मैं इसको दोबारा से बनाती हूँ, इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है. ये हो गया हमारा बड़े वाला सिलेंडर. इस सिलेंडर के अंदर हमने एक छोटा सिलेंडर रख दिया है एंड आई गेस हाइट सेम है सिलेंडर का. बस हाँ, देखिए इनका कहना है ये जो अंदर वाला सिलेंडर है इसकी मेजरमेंट है 14 सेंटीमीटर, है ना. इसका डायमीटर जो है वो 14 सेंटीमीटर का है, ये वाला. और इसकी हाइट 42 सेंटीमीटर की है. और बाहर वाला जो सिलेंडर है जिसके अंदर हमने छोटा सिलेंडर जिसकी मेजरमेंट पहले लिखी हुई है वो हमने फिट कर दिया. बाहर वाले सिलेंडर का डायमीटर कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल इज गिवन टू बी 16 सेंटीमीटर और हाइट सेम है. द टोटल स्पेस बिटवीन द टू वेसल इज फिल्ड विद कॉर्क. अब हमने क्या किया, इसके बाहर का जो पार्ट था जो बचा हुआ है इसके अंदर हमने अच्छे से कॉर्क फिट कर दिया. कॉर्क डस्ट फॉर हीट इंसुलेशन पर्पजेस, यानी कि यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ भर दी है सो दैट यहाँ पर हीट जनरेट की जा सके. हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ द कॉर्क डस्ट विल बी रिक्वायर्ड. तो अब आपको पता करना है कि ये जो पार्ट है ना जिसमें हमने ये इस सारे पार्ट में कितना कॉर्क हमने भरा है, कितने सेंटीमीटर क्यूब का कॉर्क हमें इसके अंदर भरना पड़ेगा. सो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें कोई चीज़ भरनी होती है तो पहले आप ये मुझे बताइए उसमें हम क्या कैलकुलेशन करते हैं. जब कोई चीज़ हम किसी चीज़ के अंदर फिल करते हैं तो वो होता है वॉल्यूम. अब वॉल्यूम हमें बड़े सिलेंडर का तो चाहिए नहीं, हमें सिर्फ इस खाली जगह का वॉल्यूम चाहिए. तो खाली जगह के वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या रखेंगे? हमें बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम में से कुछ कम करना पड़ेगा. कितना वॉल्यूम कम करना पड़ेगा? जितना इस छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम है. समझ आया? हमें इस बड़े सिलेंडर के अंदर क्या भरना है? सोचिए, हमें भरना है कॉर्क. कॉर्क भरना है, लेकिन कैसे भरना है? सिर्फ उतना भरना है जितना ही खाली जगह है, राइट. तो अगर हम बड़े सिलेंडर में छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना कॉर्क इस खाली जगह में आ सकता है. और वही हमें इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करना है, ठीक है. अब हम इसे फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लेते हैं सारा. सो आंसर निकालने के लिए लिखते हैं रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ कॉर्क. कितना कॉर्क का वॉल्यूम रिक्वायर्ड है ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए मैं लिखती हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. लेकिन ये जो दो वॉल्यूम है ये दोनों अलग अलग है ना. एक बड़े वाले का और एक छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम है. तो बड़े वाले सिलेंडर के लिए आई विल कीप अ कैपिटल वी और छोटे सिलेंडर के लिए लेट्स मेक इट स्मॉलर वी, राइट. अब दोनों की रेडियस अलग अलग है, हाइट सेम है. सो मुझे रेडियस ही यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन यहाँ मैं लिख देती हूँ. आई विल राइट कैपिटल आर जिसका मतलब है रेडियस. सो रेडियस जो है वो 16 सेंटीमीटर है. डायमीटर को हाफ करेंगे सो 8 सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है. ऐसे ही जो छोटा वाला सिलेंडर है अंदर वाला, और उस सिलेंडर के लिए भी रेडियस कितनी हो जाएगी? 14/2. सो स्मॉल आर आप कह सकते हैं वी हैव 7 सेंटीमीटर्स, राइट. हमें दो रेडियस पता है, हमें हाइट भी पता है. हाइट कितनी गिवन है? 42 सेंटीमीटर्स की. और इन्हीं तीनों चीज़ों से अब हम अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे. सो लेट्स राइट इट नाउ. इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है पाई
आर स्क्वायर एच। अब मैंने आर को कैपिटल लिख दिया है ना, क्योंकि आर दोनों केस में अलग अलग है और हाइट सेम है, माइनस इस केस में क्या करें, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब कॉमन भी ले सकते हैं, दोनों फॉर्मूले के अंदर कुछ कॉमन है, बिल्कुल है, हमारा पाई और एच दोनों कॉमन है, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, पाई एच। आपको ये फॉर्मूला याद आ रहा है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कुछ ऐसा नहीं दिखता, आर माइनस आर प्लस आर, है ना। एक्चुअली आप चाहे तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन और सिंप्लीफाई करने से आपको कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़ेगी। सो इसलिए मैंने इस वाले फॉर्मूले को और ज़्यादा ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यूज़ रखते हैं सारी। सो इंस्टेड ऑफ पाई लेट्स टेक नाउ 22/7। हाइट कितनी गिवन है, हाइट की वैल्यू इज 42 सेंटीमीटर। समटाइम्स आई रियली राइट सो बैडली। सो यहाँ हो गया 42, आर माइनस आर, सो कैपिटल आर की वैल्यू वी हैव 8, सो 8 माइनस आर 7 है ना, 8 माइनस 7, और आर प्लस आर यानी 8 प्लस 7, ईजी। इस 7 को डिवाइड कर दे साथ साथ, ये हो गया 6। सो मैंने यहाँ पे रखा 22 इंटू 6 इंटू, ये तो 1 बन गया, तो देखिए कैलकुलेशन कितनी कम हो गई। 8 और 7 को ऐड करके लिखते हैं 15। अब सब कुछ मिलकर हम ऐड करते हैं, देखिए सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं, 15 6 90, 90 में एक ज़ीरो बचेगा और जो 9 है वो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हमारा आंसर आ गया 1980 सेंटीमीटर्स क्यूब, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए अगर हम फॉर्मूला लिखने के बाद सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन बहुत कम बचती है, लेकिन आप बच्चे ये भी कर सकते हैं, इन केस यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन पार्ट, आप ये भी कर सकते हैं कि इन क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग वॉल्यूम निकालिए, फिर उनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, जिस भी तरीके से आपको ईजी लगे आप वैसे सॉल्व कीजिए। इन केस यू फाइंड इट डिफिकल्ट दीज कैलकुलेशन जस्ट लेट मी नो, ताकि आने वाले वीडियोज़ में मैं आपके अकॉर्डिंग भी कुछ वीडियोज़ अमेंड कर सकूँ, और मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस और वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ। अगर उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूँगी। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।